दोस्तों, आप सब लोग तो टाइटल से जान ही गए होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अपना पड़ोसी देश श्रीलंका का हालत इतना ख़राब हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। श्रीलंका में प्रेजेंट टाइम में अपने स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम के पेपर खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। श्रीलंका कर्ज में इतना डूब चुका है कि अगले 100 साल तक कर्ज अदा नहीं कर सकता। दोस्तों, ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि भारत में इससे एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है। इस प्रॉब्लम को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 17% को भी पार कर चुकी है। पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर यही है। अभी इस छोटे देश की स्थिति ऐसी है कि एक कप चाय के लिए लोगों को 100 रुपए देने पड़ते हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका पिछले कुछ समय से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका है और कर्ज के भारी भरकम बोझ ने पड़ोसी देश के ऊपर दिवालिया होने का खतरा पैदा कर दिया है। श्रीलंकाई करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगभग आधी हो चुकी है, जिसके चलते कई जरूरी चीज़ों के भाव आसमान छू रहे हैं। डीजल, पेट्रोल और गैस खरीदने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि चीनी की कीमत 290 रुपये किलो तो चावल की कीमत 500 रुपये किलो हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 17% को भी पार कर चुकी है। यह पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। इसके चलते श्रीलंका के सामने आज़ादी के बाद का सबसे गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। अभी इस छोटे देश की स्थिति ऐसी है कि एक कप चाय के लिए लोगों को 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रेड और दूध जैसी जरूरी चीज़ों के दाम भी आसमान के पार हैं। अभी श्रीलंका में ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 150 रुपये हो चुकी है। दूध का पाउडर 1975 रुपये किलो तो LPG सिलेंडर का दाम 4190 रुपये है। इसी तरह पेट्रोल 254 रुपये लीटर और डीजल 176 रुपये लीटर बिक रहा है। श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले 46% से ज़्यादा गिर चुकी है। मार्च में श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू किस कदर कम हुई है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि $1 के मुकाबले यह 201 से टूटकर 318 श्रीलंकाई रुपए पर आ चुका है। इसकी तुलना अन्य देशों से करें तो $1 की वैल्यू करीब 76 भारतीय रुपए, 182 पाकिस्तानी रुपए, 121 नेपाली रुपए, 45 मॉरिशस रुपए और 14,340 इंडोनेशियाई रुपए के बराबर है। दोस्तों, अब जानते हैं इतना महंगाई का कारण क्या है। असल में श्रीलंकाई करेंसी और इकोनॉमी की इस बदहाली का कारण भारी भरकम कर्ज है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त होने के कगार पर है। महज 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। जब वहां नई सरकार का गठन हुआ था, इसमें तेजी से गिरावट आई और जुलाई 2021 में यह महज $2.8 बिलियन रह गया था। पिछले साल नवंबर तक यह और गिरकर $1.58 बिलियन के स्तर पर आ चुका था। श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज की किस्तें चुकाने लायक भी फॉरेन रिजर्व नहीं बचा है। IMF ने हाल ही में कहा है कि श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू कम हो रही है। आंकड़ों के अनुसार अभी श्रीलंका पर $51 अरब के कर्ज का बोझ है। अकेले चीन का ही श्रीलंका के ऊपर $5 बिलियन से ज़्यादा कर्ज है। इसके अलावा श्रीलंका के ऊपर भारत और जापान जैसे देशों के अलावा IMF जैसे संस्थानों का भी लोन उधार है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था, जो अब $51 अरब पर पहुंच चुका है। आर्थिक संकटों से घिरे इस छोटे देश के ऊपर इस भारी भरकम विदेशी कर्ज का ब्याज व किस्त चुकाने का भी बोझ है, जो हालात को और बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से भारत को क्या प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, असल में श्रीलंका की पस्त आर्थिक स्थिति ने वहां के लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। आसमान छूती महंगाई के कारण लोग अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ हैं। श्रीलंका में भूख से तड़पते लोग अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी हफ्ते कई श्रीलंकाई तमिल नागरिक अपना देश छोड़ कठिन परिस्थितियों में समुद्र के रास्ते भारत के तमिलनाडु में आए हैं।
अधिकारियों का अनुमान है कि श्रीलंका से अभी और पलायन होगा और 2 से 4 हजार श्रीलंकाई नागरिक भारत आ सकते हैं। मंगलवार को श्रीलंकाई तमिलों का 6 सदस्य एक परिवार रामेश्वरम के एक द्वीप के पास पहुंचा, जिन्हें तटरक्षक बलों ने पूछताछ के लिए रामेश्वरम के नजदीक एक रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया। इन 6 लोगों में 4 माह का एक शिशु भी शामिल था। बुधवार को 5 बच्चों समेत 10 लोगों का एक और दल तमिलनाडु तट पर पहुंचा। शरणार्थियों में से एक शिव शंकरी ने कहा कि श्रीलंका में उनके जीने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उन्होंने देश छोड़ भारत आने का फैसला किया। अधिकारियों का कहना है कि श्रीलंका से लोगों का भारत में पलायन शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया है कि श्रीलंका की खराब होती आर्थिक स्थिति के कारण हजारों की संख्या में लोग भारत के तमिलनाडु में आ सकते हैं। इसी हफ्ते श्रीलंका के 16 तमिल तमिलनाडु पहुंचे हैं, जहां पूछताछ के बाद उन्हें शरणार्थी शिविरों में रखा गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।